अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज जो हम वीडियो में बात करने वाले हैं वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और वो है हाउस बिल्डिंग के बारे में। अगर हम जर्मनी में आना चाहते हैं और हम जो है ना हाउस बिल्डिंग को समझना चाहते हैं, या फिर स्टूडेंट वीज़ा पे नहीं आना चाहते, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो वो जो आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है उसको बोलते हैं हाउस बिल्डिंग। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि एक्चुअल में हाउस बिल्डिंग होती क्या है। हाउस बिल्डिंग का मतलब होता है कि लर्न वाइल अर्निंग। मीन आप लर्न भी कर रहे होते हैं और साथ में अर्निंग भी कर रहे होते हैं। और ये जो ड्यूरेशन होते हैं ऑलमोस्ट होता है 2 से 3 साल, 3.5 साल का तकरीबन। उसके बाद इसमें यह होता है कि आप वीक के कुछ दिन में कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं, और जो बाकी दिन होते हैं उसमें आप स्टडी भी कर रहे होते हैं साथ में। तो मतलब ये दोनों मिक्स होता है इस बारे में। तो इनकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ पे जो है ना आपको सैलरी भी मिलती है। अगर फर्स्ट ईयर की बात करें तो उसमें तकरीबन आपको 800 से 1200 मिलता है। फिर क्योंकि आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाते हैं, आप साथ में काम भी कर रहे होते हैं, तो उसमें फिर जो है ना सेकंड ईयर में आपको 1000 से 1400 तक मिल जाता है। फिर थर्ड ईयर में आपको जो है ना 1200 से लेकर मीन्स 1800 1600 तक तकरीबन ये जो है ना ये होता है। अच्छा, ये जो हाउस बिल्डिंग होते हैं इसके ऑप्शन कौन कौन से होते हैं हमारे पास, मीन कौन कौन से ऐसे फील्ड हैं जिसमें हम हाउस बिल्डिंग ले सकते हैं। तो उसमें जो सबसे बेस्ट होता है, एक तो हेल्थ केयर का है और दूसरा जो है ना आईटी फील्ड का है। हेल्थ केयर में ये होता है कि आप नर्सिंग में आ सकते हैं, और जो एल्डरली केयर होती हैं, मीन जो यूँ समझो कि भाई जो बूढ़े बुज़ुर्ग वगैरह होते हैं ना, तो फिर उनकी जो केयरिंग वगैरह होती है, उनका जो ये सारा सिस्टम देखना होता है वो हो सकता है। फिर जो है ना आप आईटी स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी हो सकता है आपका। इसके अलावा भी बाकी हैं जैसे टेक्निकल चीज़ें हैं, आप इलेक्ट्रीशियन भी बन सकते हैं, उसके लिए आप आ सकते हैं। इसी तरह फिर जो है ना बिज़नेस के बारे में है, जैसे ऑफिस मैनेजमेंट है या जो है ना बैंकिंग सिस्टम है। इसी तरह फिर जो हॉस्पिटैलिटी होती है, लाइक होटल मैनेजमेंट हो गई, और साथ में जो है ना शेफ़ वगैरह जैसे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं इसमें हाउस बिल्डिंग। लेकिन जो सबसे मेन प्रेफरेबल हैं या जिनकी जर्मनी में सबसे ज़्यादा डिमांड है, उसमें जो है ना वो एक हेल्थ केयर का है, और दूसरा नर्सिंग का उसको बोलते हैं मीन्स, और जो दूसरा है वो आईटी का है। इनकी इन दो में आप यानी कि प्रेफर कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है? अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसके लिए मिनिमम जो यानी कि वो आपकी क्वालिफ़िकेशन होती है, या मिनिमम जो आपका यूँ समझो कि एजुकेशन पीरियड होता है वो मैट्रिक या इंटरमीडिएट होता है। और जो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है जो प्रेफर की जाती है वो आपकी जर्मन लैंग्वेज आना है। और वो जो जर्मन लैंग्वेज है वो कम से कम B1 लेवल तक लाजमी होनी चाहिए। अगर आपके पास जर्मन नहीं होगी, आप लैंग्वेज नहीं करते, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपको कोई हाउस बिल्डिंग वगैरह मिल जाए या इस तरह जो है ना। फिर इस तरह आपका पासपोर्ट, CV और मोटिवेशन लेटर बनाना, फिर कुछ आप नर्सिंग में आ रहे हैं या आईटी में आ रहे हैं तो उसका आपका एक्सपीरियंस होना, ये आपको हेल्पफुल कर सकता है। मीन्स एक्स्ट्रा चांस हो जाते हैं आपके। तो ये सारी चीज़ें यानी क्या होती हैं। उसके बाद इसका फ़ायदा क्या है कि आप जर्मनी में आते हैं और आते ही आपके पास आपको ये टेंशन नहीं होती कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं जॉब कैसे करूँगा, या मुझे फीसेस देनी है, या कुछ इस तरह का आपका कोई सीन नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप काम भी कर रहे होते हैं साथ साथ में, और साथ में जो है ना आपको कंपनी वगैरह पे भी कर रही होती है। क्योंकि यहाँ पे आते ही जो सबसे डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ जाती हैं, वो एक तो ये है कि यहाँ पर लिविंग स्टाइल होता है आपका, चीज़ें साफ ज़रा महंगी हैं, सीधी सी बात है। अब मैं यहाँ पे हूँ, और इस तरह जो है ना आपका रूम रेंट हो गया, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे रूम रेंट है। बाकी सारी चीज़ें इतना मुश्किल नहीं है। फिर आपकी जो है इंश्योरेंस हो जाती है, और रूम रेंट आपका 500 भी आ सकता है। जो समझो कि 4+ की बात करें, 4 to 600 तक मिनिमम जी ये रेंज होती है। इसमें जो है ना आपका आ सकता है। मैं हूँ तो मेरे रूम का जो है ना तकरीबन है 500 है पर मंथ पे कर रहा हूँ। इसी तरह इंश्योरेंस होती है आपकी 150 वो हो जाती है। मीन्स अगर आप हाउस बिल्डिंग में नहीं होते तो फिर ये सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप हाउस बिल्डिंग में आते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको कंपनी पे कर रही होती है। मीन्स वो आपको सैलरी दे रही होती है, तो उसमें आपका सारा खर्चा जो है ना वो सारा निकल रहा होता है।
इसका वीज़ा जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल होता है, इसमें कोई ख़ास वो नहीं होता। उसके लिए जो रिक्वायर होती है वो तो सबसे पहले तो जर्मनी है, सीधी सी बात है। उसके बाद फिर जो है ना आपकी हाउस बिल्डिंग की पोजीशन है, जो आपको ऑफर लेटर वगैरह आता है वहाँ से, तो जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट लेटर वगैरह होता है, फिर आप यानी कि वीज़ा अप्लाई करें, उसके बाद जो है ना जर्मनी आ जाए। लेकिन यहाँ पे आपका ये भी प्रूफ मांग सकती है आपसे एम्बेसी के भी, आपका फाइनेंशियल जो है ना प्रूफ क्या है आपके पास, आप जा रहे हैं। थोड़े बहुत इन मीन्स रिक्वायर होते हैं, लेकिन जैसे हमारी है, हम एज अ स्टूडेंट हैं तो हम उसके लिए सॉरी क्या बोलते हैं, ब्लॉक अमाउंट है, हमें काफ़ी सारी अरेंज करनी पड़ी डेफिनेटली। तो अब वो टेंशन आपको नहीं होती, मीन्स हाउस बिल्डिंग में ये वाला सीन नहीं होता। फिर मेन चीज़ यही है कि वो आपका सर्टिफिकेट वगैरह ये देख रहे होते हैं। लेकिन एक और बात जो सबसे अहम बात है वो ये है कि लोग हाउस बिल्डिंग के नाम में बहुत ज़्यादा स्कैम कर रहे होते हैं कि भी आप हमें पैसे दे दो। डिफरेंट एजेंट होते हैं कि हम जो है ना ये लेटर बना के दे देंगे, हमको ये दिलवा देंगे, वो दिलवा के। लेकिन ऐसा नहीं होता, होता है, हो सकता है, लेकिन मोस्टली लोग इसी नाम पे आपके साथ स्कैम कर रहे होते हैं। लिहाजा इन चीज़ों से थोड़ा सा सेफ रहना है। हाँ, अगर आपका कोई है एजेंट जो रिलायबल है तो इट्स ओके, फिर कोई इशू नहीं है, आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ भी है वो कर सकते हैं, उनको पे कर सकते हैं। लेकिन आप बेहतर है कि आप जो ना खुद से उसको अप्लाई करें या पे करें। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एक और बात ये है कि हमें जो है हाउस बिल्डिंग चूज़ क्यों करनी चाहिए, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, उसकी ये सबसे बड़ी वजह ये है, एक तो आपको प्रैक्टिकल वर्क कर रहे होते हैं, दूसरा ये है कि आपकी अर्निंग वगैरह भी जल्दी स्टार्ट हो जाती है, तीसरा ये है कि आप जर्मनी सेटल भी हो जाते हैं। मीन्स आते ही आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, आप अर्न भी कर रहे होते हैं, आप काम भी कर रहे होते हैं, चीज़ सीख भी रहे होते हैं, तो डेफिनेटली आप स्टेबल ही होते हैं। तो इसी तरह जो है आपको ट्यूशन वगैरह भी अफोर्ड नहीं करनी पड़ती। जैसे आप यूके में जा रहे होते हैं या यूएसए में जा रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया में, या फिर जो है ना यूँ समझो कि किसी भी कनाडा वगैरह में कहीं भी जा रहे हो, तो आप वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फीसेस होती हैं, तो ये सारा सरदर्दी आपकी ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए हाउस बिल्डिंग एक जो है ना फ़ायदेमंद भी है। अच्छा, उसके बाद ये है कि अगर आप लोगों को और भी अपडेट चाहिए इस बारे में, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को लाजमी फॉलो करें। और बाकी जो है ना आपको पता है क्या करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ अपडेट करता रहूँगा, चीज़ें बताता रहूँगा, जो जो मुझे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही हैं या जो जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ। क्योंकि सीधी सी बात है, हम वहाँ पे थे, हम इन चीज़ों को इतना प्रेफर नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हमें कुछ भी पता नहीं था। और दूसरा ये था कि कोई भी वीडियो बना रहा है तो वो सिंपल सी वीडियो बना रहा है कि हाँ ये है मीन्स वो आपको सिर्फ ख्वाब ही दिखा रहे होते हैं, लेकिन ख्वाब के साथ एक हमेशा जो ब्राइट चीज़ होती है उसका एक डार्क वैल्यू भी होता है। जैसे इंसान है, हम खड़े होते हैं तो हमारा साया भी होता है, तो हर चीज़ का ये भी है। ये सारी चीज़ें भी मैं इंशाल्लाह आपको साथ साथ अपडेट करता रहूँगा। जैसे अभी हाउस बिल्डिंग है, ठीक है, आप कर रहे हैं, आप कहीं से सुनेंगे, आप अप्लाई कर देंगे किसी एजेंट के पास, लेकिन एट द एंड क्या होगा कि वो आपके साथ स्कैम कर लेगा, आपके पैसे चले जाएंगे। तो इसका एक मीन नेगेटिव पहलू ये भी हो सकता है, लिहाजा थोड़ा सा केयर रखना है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।